हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल अवस्था के भौतिक गुण। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो यहाँ पर मैंने जो सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दी है और वो है क्या, हेट्रोजीनियस नेचर, विषमांगी गुण। तो हमने कोलाइडल स्टेट की डेफिनेशन में देखा है कि जो कोलाइडल स्टेट है वो टू कंपोनेंट्स से बनती है। इनमें से एक तो होता है क्या, डिस्पर्स्ड फेस, और एक क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम। चूंकि ये दोनों डिफरेंट फेसेस हैं, अर्थात एक ही सिस्टम में, एक ही कोलाइडल स्टेट में टू डिफरेंट फेसेस हों, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो कोलाइडल स्टेट भी एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। और भी अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि अगर जो है कोलाइडल स्टेट कोएगुलेटेड हो जाए तो दोनों फेसेस, मतलब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। समझ गए ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कोलाइडल स्टेट है वो एक हेट्रोजीनियस नेचर की होती है। अब आता है कि लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलाइड में, जो लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलाइडल स्टेट्स हैं, इनमें कौन ज़्यादा हेट्रोजीनियस नेचर की होगी। तो जो लायोफोबिक कोलाइडल स्टेट है वो ज़्यादा हेट्रोजीनियस होती है। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही लिटिल एफिनिटी होती है, वो एक दूसरे से ज़्यादातर अलग ही रहते हैं। इसलिए उनकी जो टू फेसेस हैं वो एक दूसरे से सेपरेट दिखती हैं और इजीली ऑब्जर्व भी की जा सकती हैं एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। जबकि जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं या लायोफिलिक कोलाइडल स्टेट जो होती है उसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के पार्टिकल्स जो है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं और लगभग आपस में इस तरह मिक्स होते हैं कि उनकी हेट्रोजिनिटी काफ़ी कम हो जाती है। समझ गए ना। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि कोलाइडल स्टेट कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम। Thus, colloidal state is heterogeneous in nature, and both faces are separated by coagulation. समझ गए ना कि दोनों फेसेस को हम कोएगुलेशन से बिल्कुल अलग कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पर मैंने लिखा है कि लायोफोबिक कोलाइडल स्टेट हैज मोर हेट्रोजेनिटी देन लायोफिलिक, ठीक है, लायोफिलिक कोलाइडल स्टेट। इट इज ड्यू टू लिटिल एफिनिटी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम इन, ठीक है, लायोफोबिक कोलाइडल स्टेट। समझ गए ना कि जो लायोफोबिक स्टेट है, कोलाइडल स्टेट है, वो ज़्यादा हेट्रोजीनियस है किसके रिस्पेक्ट में, लायोफिलिक कोलाइडल स्टेट की। समझ गए बच्चों कि कोलाइडी अवस्था विषमांगी प्रकृति की होती है, अर्थात उसकी दो प्रवस्थाएं बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती हैं, एक परिक्षिप्त प्रवस्था और एक क्या, परिक्षेपण माध्यम। तो जब एक ही तंत्र में दो प्रवस्थाएं दिखें तो ऑटोमेटिक है कि वो कैसा होगा, विषमांगी तंत्र। और दोनों अवस्थाओं को हम आसानी से स्कंदन द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे दूध फट गया तो उसमें वाटर अलग हो गया, मतलब है पानी अलग हो गया, और उसमें जो कैसीन है, वाइट पार्ट है, वो अलग हो जाता है। तो वो दोनों फेसेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गई। इसके अलावा आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी दोनों फेसेस बिल्कुल अलग देख सकते हैं, चाहे वो ब्लड हो चाहे मिल्क हो। समझ गए ना, बिल्कुल सेपरेट दिखती हैं टू फेसेस। अब आता है कि जल विरोधी कोलाइडी अवस्था जल स्नेही कोलाइडी अवस्था से अधिक विषमांगी होती है, क्योंकि दोनों प्रवस्थाओं के निम्न कोटि की बंधुता होती है। क्योंकि मतलब ये किसमें, क्योंकि जल विरोधी, ठीक है, कोलाइडी जो अवस्था होती है उसकी दोनों जो फेसेस होती हैं उनमें एक लिटिल या कहें कि लिटिल, ठीक है, ऑर्डर की क्या होती है, एफिनिटी या लिटिल एफिनिटी होती है। समझ गए ना। और यही कारण है कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं या कोलाइडल स्टेट है वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, कोएगुलेटेड हो जाती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम अगर इसको एक डायग्राम से समझें कि ये है हमारा कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है,
और ये है डिस्पर्सन मीडियम। तो अगर हम ये है इसको लायोफोबिक कोलाइड लें तो दोनों मीडियम बिल्कुल अलग अलग हैं आपस में, ज़्यादा मतलब इनकी हेट्रोजेनिटी है। अगर हम लायोफिलिक कोलाइड की बात करें, ये किसकी थी, ये लायोफोबिक कोलाइड, जिसमें दोनों स्टेट्स बिल्कुल सेपरेट दिख रही हैं, उनमें दोनों में कोई एफिनिटी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम लायोफिलिक कोलाइड्स की बात करें तो ये दोनों फेसेस, ये जो लायो डिस्पर्सन मीडियम है वो कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ ज़्यादा चिपक जाता है और पूरा मीडियम में हेट्रोजेनिटी कम हो जाती है, विषमांगता कम हो जाती है। तो ये ज़्यादा मतलब कम हेट्रोजीनियस है और ये ज़्यादा हेट्रोजीनियस है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट आता है इसमें कि कौन सी स्टेट ज़्यादा हेट्रोजीनियस है, तो वो कौन सी है, लायोफोबिक। क्यों है, क्योंकि दोनों फेसेस के पार्टिकल्स में जो है एक लिटिल एफिनिटी होती है, इसलिए दोनों फेसेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं और होती भी हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। हेलो बच्चों, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम आते हैं और वो है हमारी क्या, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो हम जानते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हम एक ट्रू सॉल्यूशन और एक कोलाइडल सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं या कोलाइडल स्टेट जो होती है उसमें जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, डेल्टा टीवी, मतलब ये है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इनकी जो वैल्यूज होती है वो कम होती है। किसके रिस्पेक्ट में, एक ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और स्मॉल इन साइज में होते हैं, उनका वेट कम होता है और पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम कोलाइडल स्टेट की बात करें तो ये कोलाइडल स्टेट में ये जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के, या तो वो लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है, 1 nm से 100 nm की, या फिर पार्टिकल्स जो सॉल्यूट पार्टिकल है या डिस्पर्स्ड फेस है उनके पार्टिकल के एसोसिएशन से कोलाइडल पार्टिकल बनता है। तो ऐसे में जब एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जैसे ही कम होंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, कम। अब मान लो कि एक कोलाइडल पार्टिकल 100 या 1000, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस के स्मॉल पार्टिकल से बनता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो 1000 टाइम क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में तो सारे पार्टिकल्स बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही एसोसिएशन हुआ, एक कोलाइडल स्टेट का पार्टिकल बना, तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब हम ये कहें कि मान लो यहाँ पर एसोसिएशन हुआ, ठीक है, अब एसोसिएशन में जो पार्टिकल है वो मान लो 1000 पार्टिकल्स एसोसिएटेड होते हैं, तो अगर यहाँ पर पाई ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, अगर हम ये कहें कि ये ट्रू सॉल्यूशन में है और ये कोलाइडल में है, तो जो कोलाइडल स्टेट में वो होगा वो ट्रू सॉल्यूशन के 1000 टाइम से क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इतना रह जाएगा कि यहाँ पर 1000 पार्टिकल्स थे, उनका मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर ये था ट्रू में, लेकिन जैसे ही वो 1000 पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना रहे हैं, तो अब जो कोलाइडल स्टेट में ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में तो इतना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सारी प्रॉपर्टीज जो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो यहाँ हाई थी उनकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए ना। तो इस तरह से अगर हम ग्राफिकली समझे कि यहाँ पर हम मान लो पाई लें और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन, तो इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है, पहले तो धीरे धीरे डिक्रीज होगा और फिर एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। तो वहां पर जो ये है ये क्या आ जाएगा, CMC की वैल्यू, इस तरह से कि जैसे ही CMC आता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एकदम डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें उस समय मैक्सिमम एसोसिएशन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम एक ग्राफिकल, चाहे अब हम यहाँ कोई भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ले लें, कंडक्टेंस ले लें, चाहे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू ले लें, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना है तो पहले डिक्रीज धीरे धीरे होता है और फिर एकदम से डिक्रीज होगा। इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन जो मिलेगी वो किसके बराबर हो जाएगी,
इस तरह से जो हम कहें कि कोलाइडल स्टेट है, सीधा सा है कि कोलाइडल स्टेट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कम होती है। मैंने यही लिखा है कि वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक रिलेटेड टू रिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा टी वी डेल्टा टी एफ पाई आर स्मॉलर देन, ठीक है, वैल्यूज इन ट्रू सॉल्यूशन because in colloidal state particles are associated or large in size as compared to the particles in true solution। समझ गए बच्चों कि जो कोलाइडल अवस्था में अणु संख्या गुणधर्म है, जैसे कि वास्तव में अपेक्षित अवलंबन है डेल्टा टी वी डेल्टा टी एफ पाई आदि के मान वास्तविक विनिमय में प्राप्त मान से कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोलाइडल अवस्था में कण या तो संगुणित हो जाते हैं या बड़े आकार के होते हैं। इस तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो हम वैल्यू जानते हैं कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख रही है। मोलर मास है जो भी पार्टिकल का टोटल मास है। और यहाँ पर मैंने यही बताया कि ये मान लो ट्रू सॉल्यूशन है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, इसमें मान लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, और जैसे ही एसोसिएशन हुआ मान लो 1000 पार्टिकल एसोसिएटेड हो गए, अब पार्टिकल बन गए कोलाइडल, तो अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उतने टाइम्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मान लो पाई टी है ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का ट्रू का, तो यहाँ पर कोलाइडल स्टेट में पाई सी जो है वो पाई टी का कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, के मतलब है 1000 टाइम कम हो जाएगा। तो इस तरह से इफेक्ट पड़ता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, टू प्रॉपर्टीज मैंने अच्छी तरह से समझा दी। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो बाय, सी यू, थैंक यू।